नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एएनपी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की घर में घुसकर हत्या कर दी गई लॉरेंस बिजनोई के गुर्गे के द्वारा। इसमें सरकार पे भी लोगों में जो राजपूत समाज है पूरे जयपुर राजस्थान को तो बंद कर रखे हैं, उसके साथ ही राजपूतों में उबाल देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार को पहले से पता था कि राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की जान को खतरा है, फिर भी उन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। उसके लिए आज धनबाद में भी राजपूत के जो विचार मंच के सभी लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि उनके इस हमले की वजह से, क्योंकि राजपूतों में ये उबाल देखने को मिल रहा है कि उनकी जो सुरक्षा है कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस हत्या के बाद में। तो हम सीधा जुड़ेंगे राष्ट्रीय राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष से और जानकारी लेंगे। सर, बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि सरकार को पता था फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। राजपूत की सुरक्षा तो मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन आज प्रजातंत्र में जिस तरह से कि हम लोगों की अवहेलना की जा रही है, ये हम लोग जिस तरह से हर चीज़ में वंचित किए जा रहे हैं, ये सरकार को मैं अंतिम अल्टीमेटम दे रहा हूं अपने समाज की ओर से, राजपूताना की ओर से, कि हम लोग को सुरक्षा देने का काम करें। हम लोग किसी का सुरक्षा का मोहताज नहीं है, फिर भी प्रजातंत्र है, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और संविधान के अनुसार चलने का कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से खुलेआम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक धरोहर थे, उन्हें दिन दहाड़े आके घर में ढूक करके और उन्हें गोलियों की बौछार से मार दिया गया, और जबकि आज से उनको 6 महीना पहले सरकार को अल्टीमेट दिया जा रहा था कि जान के बहुत ही खतरा है, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता। हम लोगों के समाज को, हम लोगों के परिवार को अनदेखी करती है सरकार सब जगह। अब तो बहुत हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से आज दिल्ली में 10 तारीख को है, हम सारे राजपूताना राजपूत समाज को ये कहेंगे कि हम लोग दिल्ली में जाकर जोरदार इसका आवाज़ उठाएं और जिस तरह से कि हम लोगों के स्वाभिमान आन सम्मान पर खतरा हो रहा है, इस तरह को बचाते रहो। अगर भागते रहोगे एक दिन ऐसा आएगा कि भारतवर्ष को छोड़ना पड़ेगा। और मैं सारे बंधु प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि अब हमें रुकने की बारी नहीं है, जूझने की बारी आई है। और अगर नहीं जूझोगे तो हमारी अस्मिता नहीं बचेगी। मैं सारे राजपूताना भाई को कहूँगा कि सुखदेव सिंह जो थे वो मामूली इंसान नहीं थे, वो सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं लड़ते थे, वो औरों के लिए लड़ते थे। अभी एक जगह दीवारों पर लिखा गया, ब्राह्मण और जितने सौदागर है, जितने अथी है, सबको मार के भगा दिया जाए। वही एक आदमी ऐसा स्टेंट थे, वही एक आदमी ऐसा थे भारतवर्ष में जिन्होंने अपनी तलवार की नोक पर कहा कि उसे भगाने के पहले मेरे तलवार की नोक से लड़ना होगा, तभी उसको कोई भगा सकता है। ऐसे वीर पुरुष को जिस तरह से कि कायरता से, डरता से हर राजपूतों को छल से मारा जाता है, बल से किसी भी राजपूत को नहीं मार सकता है। मैं सारी सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि आप छल से मारे गए हो और छल से मारने वाले को हम लोग बल से तो नहीं लेकिन बुद्धि विवेक से भी उसका जरूर कोशिश करूंगा। अगर मुझे सरकार से न्याय मिले तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट जाकर के जो भी हैं उन्हें 2-3 महीना के अंदर, हमारे बहुत ही अग्रज अनुज हैं हमारे वकील साहब ब्रजेंद्र बाबू, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अदालत की को दरवाज़ा खटखटाए और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, इसी को कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस तरह की घटना हमेशा नहीं होती है और कभी कभी होती है कि किसी के घर में जा कर के और 30-40 गोलियों को दागना, इसलिए ये बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। इसके लिए पूरे देश में, राजपूताना में आक्रोश है, साथ साथ पूरे कोयलांचल में भी लोग आक्रोशित हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ राजपूताना के लोग उपस्थित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसका 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके उनको, हत्यारों को फांसी देने का काम करे। सर, जिस प्रकार हम देखें कि हमारा इतिहास रहा है कि राजपूत हमारी स्वतंत्रता के लिए या हमारे देश के मान बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते रहे, पर इस प्रकार जो आपराधिक घटना अध्यक्ष के साथ हुई, उनके घर पे उनको मार दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, राजपूत को तो कभी भी कोई सामने से नहीं मारा है, हमेशा राजपूत को बैक से मारा है, पीछे से मारा है। तो मैं पहले तो जो मेरा नेता थे, चाहे जो मेरा
अभिभावक थे, जो मेरा गार्जियन थे, आज वो नहीं रहे, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि अब जितने भी हम लोग आए हैं, ये धनबाद के लिए बहुत कम आदमी आए हैं। हम लोग ऐसा काम करें कि धनबाद एक दिन 24 घंटा के लिए बंद रहे, चक्का जाम रहे। और ये मेरा इतिहास है और इतिहास को दोहराना होगा। अगर इतिहास दोहराइएगा नहीं, वीर कुंवर सिंह इतिहास किए थे जो आज भी बच्चे लोग पढ़ता है, राणा प्रताप किए थे आज भी लोग पढ़ता है, तो हम लोग क्यों बच्चे और हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों को भी करना होगा और हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जिस स्थिति में देश है या जिस तरह का शहर में इस तरह का गुंडागर्दी और इससे बढ़ावा हो रहा है, इसमें एक दूसरे का जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई का ये सबसे ज्यादा इसमें जोर है। आज जो सुखदेव भाई मारे गए, ये किसी में दम नहीं था कि उनको आमने सामने से आकर के जो है उनको कोई मार दे। ये धोखा से जो है अपने ही लोगों ने जो है उनको ये घटना का अंजाम दिया और इस तरह का कुकृत्य किया। सर, जिस प्रकार एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो गुंडे जो आए थे उनको मारने के लिए, वो उनके साथ बैठकर चाय पिए हैं और नॉर्मली जो सुखदेव सिंह है वो फोन देख रहे थे, उस वक्त उनको गोली बस वही बताए आपको ना कि जो अपने लोगों ने ही इसमें साजिश रच करके जो है इसको घटना को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी कमजोरी है, क्योंकि आज 6 महीना से उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है आग्रह किया जा रहा था कि हमारे ऊपर जान का खतरा है, हमारे ऊपर कभी भी जो है अटैक हो सकता है। बिश्नोई लॉरेंस जैसे जो अपराधी जो जेल में रह करके गुंडागर्दी कर रहा है, तो उन सब समाचार देने के बाद भी संज्ञान में नहीं लिया गया। सुखदेव सिंह जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई। इसका पूरे राजपूत समाज उग्र विरोध करता है। और ऐसा चूंकि सरकार और व्यवस्था चूंकि समाज में हर समाज को वो लेके चले और राजपूत समाज को एक जगह लाने का कोशिश किए और आगे बढ़े, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब उनके साथ ऐसा घटना घट सकता है तो वो समाज को सब दूसरे को न्याय दिलाते थे और उनको घर में घुसकर इतना निर्मम हत्या किया गया। इसको हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि गोली का बदला गोली। जिस प्रकार से उनके साथ इस तरीके से मारा गया है, उनको पकड़ के काउंटर किया जाए। बात जिला प्रशासन से और झारखंड राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ भी जितने भी राजपूत समाज के पदाधिकारी हैं, गणमान्य लोग हैं ऊंचे पद पे, उनको भी सुरक्षा के लिए मुहैया कराया जाए और आर्म्स के लिए हम लोग को लाइसेंस दिया जाए कि यहाँ भी इस तरह की घटना घटने की कोई देर नहीं हो सकती है। जो कि आपने एक निकट भविष्य में देखा होगा 2 दिन पहले ही कि हमारे जेल में ही इतने बड़े मर्डर हुआ था। तो हम मांग करते हैं धनबाद प्रशासन से, हमारे जितने भी राजपूत समाज के नेता हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। ये काफी निंदनीय है, चूंकि समाज को दिशा देने वाला और उस समाज का मुखिया की हत्या हुई है। यह पूरे हिंदुस्तान में एक अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और निश्चित रूप से आगे समाज को यह सोचना होगा कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ें ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम कुछ महिलाओं से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं। जिस प्रकार का घटना राजस्थान में हुआ, उसके लिए हम देख सकते हैं कि राजपूतों में जितने भी लोग हैं काफी उबाल है। महिला क्या सोचती है? बहुत निंदनीय काम हुआ है और हम लोग इसके लिए आंदोलन, अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में ये क्राइम बहुत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हम लोग राजपूत कल्याण मंच, मुक्ति महिला मुक्ति मोर्चा के सारे सदस्य मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे, इस पे उतारू होंगे। केंद्र सरकार से आप क्या चाहती हैं? क्योंकि क्राइम को रोका जाना चाहिए, क्राइम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत गलत चीज़ है किसी को मारना चाहे कुछ करना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति के लिए जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आंदोलन हम बार बार करेंगे। बस इतना ही हम गुजारिश करते हैं सारा जनता को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय राजपूत विचार मंच द्वारा जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर हजारों की संख्या में राजपूता समाज यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले
और इसको लेकर यहाँ पर आप देख सके धनबाद में ये आंदोलन के दौरान ये यहाँ पर पूरा जाम भी लग चुका है। पीछे की ओर मेरे सहयोगी से मैं कहूंगी कि वो दिखा दे कि रणधीर वर्मा चौक पर ये आंदोलन के दौरान जाम भी लग चुका है। यहाँ पर जितने भी राजपूताना समाज है सभी आकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सुखदेव सिंह के हत्यारों को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। चलिए दी जा रही है, साथ ही साथ जो भी राजपूत है यहाँ पर उनमें एक उबाल देखने को मिल रहा है। उनके साथ जिस प्रकार से हत्या की गई उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी आक्रोश है। तो ये इंसाफ चाहते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि। साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, उनके हत्यारे को नहीं पकड़ा जाता है तो वो ये अपने आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। ऐसे ही इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।